हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी वाद्य यंत्र और वादकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, DSSC या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तबला वादकों के बारे में, यानी कौन कौन सी वो मेजर पर्सनैलिटीज हैं जो तबला प्ले करती है और उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं। तो तबला वादकों में आते हैं हमारे अल्लाह खान, ये तबला वादक है और इनसे रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1977 में और एसएमए का मतलब है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो इन्हें 1982 में दिया गया था। इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1977 में दिया गया था और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में दिया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि अल्लाह खान को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब दिया गया था। तो अल्लाह खान हमारे तबला वादक है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1977 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में दिया गया था। 1982 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। हमारे नेक्स्ट इंपोर्टेंट म्यूजिशियन है उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक है और इनसे रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक है और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड, पीबी का मतलब है पद्म भूषण, पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2002 में दिया गया था, जबकि इन्हें पद्म विभूषण पीबी का मतलब है पद्म विभूषण जो इन्हें 2023 में दिया गया था। अगर रिसेंट में किसी भी म्यूजिशियन को कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो वो म्यूजिशियन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे जाकिर हुसैन जी को 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ये तबला वादक है। तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं हमारे जाकिर हुसैन जी, यानी तबला वादक है हमारे जाकिर हुसैन जी और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में मिला था। आप लोगों से छोटा सा सवाल कि जाकिर हुसैन जी की बुक का क्या नाम है, यानी कौन सी बुक है जो जाकिर हुसैन जी द्वारा लिखी गई है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये बतूल बेगम। बतूल बेगम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2025 में दिया गया है। अगर किसी भी म्यूजिशियन को कोई भी अवार्ड दिया जाता है रिसेंट में तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बतूल बेगम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बतूल बेगम हमारे तबला वादक है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2025 में दिया गया है। पीएस का मतलब क्या है, तो पीएस का मतलब है पद्मश्री अवार्ड जो कि इन्हें 2025 में दिया गया है। तो बतूल बेगम हमारी तबला वादक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट म्यूजिशियन के बारे में जो कि है पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज को 2002 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था और ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो ये प्ले करते हैं तबला को, यानी पंडित किशन महाराज हमारे तबला वादक हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट इंपोर्टेंट म्यूजिशियन के बारे में जो कि है अनोखे लाल मिश्रा। तबला वादक है और इन्हें ना दिन दुना का जादूगर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है, किस व्यक्ति को अनादिन दुना का जादूगर बोला जाता है, तो वो है हमारे अनोखे लाल मिश्रा जो कि एक प्रमुख तबला वादक है। अनोखे लाल मिश्रा को नादिन दुना का जादूगर भी बोला जाता है और ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो ये प्ले करते हैं हमारे तबला को। अनोखे लाल मिश्रा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है तबला से। सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्लाह खान के बारे में जो कि एक प्रमुख तबला वादक है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1977 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी 1982 में दिया गया था। फिर हमने पढ़ा था उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में जो एक प्रमुख तबला वादक है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड 2002 में दिया था और पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में दिया गया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बतूल बेगम जिन्हें रिसेंट में ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2025 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बतूल बेगम जो कि तबला से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पंडित किशन महाराज को जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2002 में और
ये तबला वादक है। फिर हमने पढ़ा था अनोखीलाल मिश्रा जी को, जो प्रमुख तबला वादक है और उन्हें नादिम गिना का जादूगर भी कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस फैक्ट से रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति को नादिम गिना का जादूगर बोला जाता है, तो वो है हमारे अनोखीलाल मिश्रा जी। ठीक है, और ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है तबला से, यानी ये एक प्रमुख तबला वादक। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख सितार वादकों के बारे में। तो प्रमुख सितार वादकों में आते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सितार वादक हो जाते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था, तो पंडित रविशंकर हमारे सितार वादक हैं और इन्हें भारत रत्न 1999 में दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड भारत का सुप्रीम अवार्ड है, यानी सर्वोच्च अवार्ड है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, और ये पंडित रविशंकर को 1999 में दिया गया था। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में दिया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में पंडित रविशंकर जी को दिया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी बोला जाता है, यानी नोबेल ऑफ एशिया रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है। पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, तो पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी है माई म्यूजिक माई लाइफ। ये बुक काफी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इस बुक को आप अच्छे से याद रखना कि माई म्यूजिक माई लाइफ के राइटर कौन है, तो वो है हमारे पंडित रविशंकर। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख बांसुरी वादकों के बारे में। प्रमुख बांसुरी वादकों में आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में दिया गया था, जबकि इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था, तो सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था, जबकि इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड सन 2000 में दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट म्यूजिशियन के बारे में, जो कि है पन्नालाल घोष। ये प्रमुख बांसुरी वादक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 में दिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट म्यूजिशियन के बारे में, जो कि है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ये प्रमुख शहनाई वादक है और इनसे रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान जी को पद्म विभूषण अवार्ड 1980 में मिला था और भारत रत्न अवार्ड सन 2001 में दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था बिस्मिल्लाह खान जी को, तो बिस्मिल्लाह खान जी को जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 2001 में, और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड 1980 में दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान जी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और उस फैक्ट से रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस टाइम पर शहनाई किसने बजाई थी, तो वो थे हमारे बिस्मिल्लाह खान जी, जिन्होंने 1947 में शहनाई बजाई थी। हमारे स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 में किसने शहनाई बजाई थी, 15 अगस्त 1947 को किसने शहनाई बजाई थी, तो वो थे हमारे बिस्मिल्लाह खान जी। और इस फैक्ट से रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह खान जी हमारे प्रमुख शहनाई वादक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रमुख सितार वादक, जिसमें आते हैं हमारे पंडित रविशंकर, जिन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था, और रमन मैग्सेसे, जिसे एशिया का नॉवल बोला जाता है, 1992 में दिया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बांसुरी वादकों के बारे में। बांसुरी वादकों में पढ़ा था हमने हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जी के बारे में। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था और पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें सन 2000 में दिया गया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पन्नालाल घोष जी के बारे में, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 में मिला था। ठीक है, एंड देन हमने पढ़ा था शहनाई वादकों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। इन्हें भारत रत्न अवार्ड 2001 में मिला था और पद्म विभूषण अवार्ड 1980 में दिया गया था। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खान जी से रिलेटेड हमने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस किया था कि जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर किसने शहनाई बजाई थी, तो वो थे हमारे बिस्मिल्लाह खान जी। तो इसी के साथ हमने सभी इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस किए। आई होप आज की प्यारी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। So don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.